बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के 100 दावेदार, महिलाओं की भी हिस्सेदारी, टिकट वितरण बना चुनौती। कैसे प्रबंध कर रही है भाजपा, किसे मिलेगा मौका, कौन पहनेगा जीत का हार। भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश से द कैमरा 1999 की खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश मिश्रा, आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। चुनाव की जो इस वक्त बयार चल रही है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना योगदान देने में लगी हैं। जहां वर्तमान समय में सत्तासीन पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रयासरत है कि वह फिर से सत्ता में आए, वहीं विपक्ष भी लगातार मेहनत करके यह कोशिश कर रहा है कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। ऐसे में जनपद बाराबंकी, जो पूर्वांचल का द्वार कहा जाता है और बाराबंकी जनपद की राजनीति लखनऊ की राजनीति तक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कुछ खास है बाराबंकी जनपद, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कदम होने जा रहा है, इससे बात करने के लिए रूबरू कराते हैं हम आपको जनपद बाराबंकी के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश जी। शशांक जी, आपका द कैमरा 1999 पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पे कितने आवेदन आपको प्राप्त हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनपद बाराबंकी को कुल 6 विधानसभा सीटों में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। और क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारी पार्टी वैचारिक पार्टी है, हमारी पार्टी में जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मत से होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड को यह निर्णय लेना है कि जो आवेदन आए हैं उनमें से सबसे उपयुक्त प्रत्याशी 6 विधानसभा सीटों में कौन है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से तैयार है और हम अनुशासित कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जिसको भी पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा प्रत्याशी बना करके भेजेगा, उसको संपूर्ण कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ेगा। क्या तैयारी है आने वाले समय में 2022 का चुनाव? कितना आश्वस्त है जीत के प्रति कि बाराबंकी की किस प्रकार से सीटें यहाँ से उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी उसमें सहयोग प्रदान करेगी? देखिए, जो हमारे डबल इंजन की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय सिद्धांत था उसको संरक्षित करते हुए जो अंत्योदय का काम किया है, अंत्योदय मतलब समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, आज वो सीधे सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। हमारी सरकार ने जो ये राशन देने का काम किया है मुफ्त में, ये किसको मिल रहा है? उन व्यक्तियों को मिल रहा है जिनको अन्य सरकारों के लाभ का लाभ नहीं मिला था। आज उन तक सीधे उनको राशन मिल रहा है। कोरोना काल में जो मुफ्त वैक्सीनेशन का काम सरकार के द्वारा किया गया, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इससे कौन लाभान्वित हुआ? आम गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, समाज का जो पिछड़ा तबका है, समाज का जो शोषित तबका है, वंचित तबका है, वो सीधे से लाभान्वित हुआ है। और अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर और हमारे पार्टी की जो तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, उसको देखते हुए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि इस बार बाराबंकी जनपद का इतिहास बदलने जा रहा है और 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हम बाराबंकी जनपद से जीतने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार हावी है, ऐसे में अखिलेश यादव भी वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान काफी लोगों का शोषण हुआ है, काफी लोग, और एक ब्राह्मण कार्ड जो सबसे बड़ा सामने आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। सपा कितना नुकसान करेगी भाजपा का? देखिए, हाँ, समाजवादी पार्टी का नुकसान तो हो रहा है, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? जिन्होंने लोगों के जमीन को कब्जा करके, लोगों के बच्चों का अपहरण करके एक फिरौती का उद्योग चलता था समाजवादी सरकार में, और उससे जो धनार्जन किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी, और आज उत्तर प्रदेश की जेसीबी ने उन इमारतों को जमींदोज कर, अभी आपने हाल में ही देखा होगा प्रयागराज में एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और नेता हैं वर्तमान में, और बहुत उनका लंबा आपराधिक इतिहास है, उनके द्वारा जो रंगदारी, फिरौती, छिनैती, डकैती, हत्या के से जो धनार्जित किया गया था, उस संपत्ति को सरकार ने कुर्क किया और उसको जन कल्याणकारी योजनाओं में उस संपत्ति को लगाने का काम किया। वहां की अभी आधारशिला कुछ दिनों पहले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने वहां नींव रखी और आज वहां गरीबों को आवास बनने जा रहे हैं। तो हाँ, नुकसान समाजवादी पार्टी का जरूर हुआ, लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश की जनता सरकारों की तुलना कर चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है। और आपको मैं एक प्रकरण और बताना चाहता हूं कि पहले जब चुनाव होते थे तो जनता खुलती नहीं थी,
जब उनसे पूछा जाता था आप किसके साथ में है, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, जनता खुलती नहीं थी। लेकिन आज जब हम सब लोग संपर्क में निकल रहे हैं, लाभार्थी संपर्क एक अभियान हमारी पार्टी का चल रहा है, उसमें जो सरकार के द्वारा लाभार्थियों लगभग संपूर्ण गांव लाभार्थी हैं, क्योंकि लोगों को सबको कोरोना की वैक्सीन लगी है। तो जो भी लाभार्थी हैं उनसे संपर्क जब हमारे कार्यकर्ता करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये शौचालय किसने आपको दिया, तो उस हंसते हुए चेहरे के साथ, खिलते हुए चेहरे के साथ कहते हैं कि ये हमको आवाज मोदी जी और योगी जी ने दिया है। और जब उनसे कार्यकर्ता पूछता है कि आप किसके साथ रहेंगे, तो वो खुले और सच्चे मन से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जनता बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो हमारा चुनाव है वो हमारे कार्यकर्ता और जनता दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। अगर प्रदेश की बात न करके जनपद बाराबंकी की बात करें, तो जनपद बाराबंकी में किस मुख्य पार्टी से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किस मुख्य पार्टी से और खासकर किस कैंडिडेट से सीधा मुकाबला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। जो भी लड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ बाराबंकी की आम जनमानस है, बाराबंकी का जो जनता जनार्दन है, उसका पूर्ण रूप से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। और प्रचंड बहुमत के साथ बाराबंकी जनपद में 6 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है, और जो एक बड़ा पुष्प 2022 में तैयार होने जा रहा है, उसमें 6 पुष्प बाराबंकी जनपद के भी होंगे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। जनता बाराबंकी की बड़ी परेशान है, वो अभी जान नहीं पाई है कि वो कमल के फूल पे अगर वोट देती है जाके, तो उसको ये नहीं पता है कि किस चेहरे का वो विधायक के तौर पर सामने आप लोग लाएंगे। एक बड़ी उत्सुकता है लोगों में, ये उत्सुकता आखिर इन लोगों की कब तक दूर होगी, क्योंकि समय भी काफी करीब आ चुका है और धरातल पर जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने एक चेहरा कि आखिर उनका कौन विधायक होगा, तो इस पर भी एक बात है, वो काफी विलम्ब हो गया है। क्या रणनीति है इस पर? मैं आपको कई समाज में अगर हम बात करें तो समाज में ये भी बात चल रही है, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ये इंतजार कर रही है कि जब समाजवादी पार्टी अपना टिकट घोषित कर देगी उसके बाद पार्टी देगी। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं स्वयं मंडलों के प्रवास पे जाता हूं और जब गांव में छोटे छोटे बच्चों को बुला करके पूछता हूं, एक स्टिकर है भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी संपर्क का, जिसमें एक तरफ मोदी जी बने हैं, एक तरफ योगी जी बने हैं, और नीचे कमल का फूल बना है। एक गांव का 4 साल का बच्चा जिसको सांसारिक ज्ञान नहीं है, और जब उससे हम ये पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, तो वो कहता है मोदी जी, बगल में योगी जी बने हैं। जब मैं पूछता हूं ये कौन है, तो वो योगी जी भी नहीं बोल पाते हैं, ओगी बोलते हैं। और नीचे कमल का फूल दिखा करके पूछता हूं कि बेटा ये क्या है, तो कहता है कमल का फूल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का निशान है कमल का फूल, वो एक 4 साल के बच्चे के दिमाग में है। तो आप समझ लीजिए कि जो 18 वर्ष का मतदाता है, पूर्ण रूप से उसके दिमाग में कमल का फूल है। उसके दिमाग में विश्व के सर्वोच्च शक्तिशाली नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का उसके दिमाग में छवि है, और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी की छवि उसके दिमाग में है। तो आप सोचिए कि हमारा चुनाव तो जनता लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। शीर्ष नेतृत्व जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके भेजेगा, समस्त कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उसको चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि जनपद 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने काफी कार्य किया अपने विधायकों के लिए, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के। ऐसे सामने में अगर प्रदेश से लेकर जनपद तक की बात करें, जनपद की बात करें, तो कई पार्टी के नेता पार्टी से विमुख हो गए हैं। पार्टी को उन्होंने क्या प्रभाव पड़ेगा इस तरह से, जातीय समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और खासकर बाराबंकी की 2 ऐसी विधानसभा हैं जो आज जैसे कि जयपुर विधानसभा ही आजादी के बाद भी आपने नहीं जीती थी, नवाबगंज सीट जो है एक काफी बड़ा जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो चाहे समाजवादी पार्टी के लिए। क्या विशेष रणनीति रहेगी इन 2 सीटों के लिए, और कैसे आश्वस्त हैं, कैसे इस पर फाइट करेंगे? देखिए, 2017 में जयपुर विधानसभा को जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रत्याशी और वर्तमान में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी ने किया। हाँ, 2019 के उपचुनाव में जरूर कुछ कमियां हमारी रही होंगी, और उन कमियों को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और इस बार पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि जयपुर विधानसभा सहित बाराबंकी सदर विधानसभा भी हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और पूर्ण रूप से मैं आश्वस्त हूं कि जनपद बाराबंकी की 6 की 6 सीटें अपने बाराबंकी की जनता के आशीर्वाद के बल पर और अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर हम जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा, कोई संकट नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। तो आप थे जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शशांक सुमेश जी, और ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो इस तरह से चुनावी समर चल रहा है, इस समर में ये एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। और इनका यहाँ तक का दावा है कि जनपद बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें और खासकर 2 ऐसी विधानसभा सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अधिकांशता हार देखने को मिली, जो जैतपुर और नवाबगंज की सीट है, उस पर भी इनका दावा है कि विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो बाराबंकी से 6 की 6 सीटें वहां पर अपना योगदान पेश करेंगी। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए परमजीत के साथ नितेश मिश्रा।